हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब अगला लीगल मैगजिम बहुत ही शानदार है और न जाने कितनी बार एस्टॉपल के इस प्रिंसिपल को भी फॉलो किया जाता है। और ये एक लीगल मैगजिम जो है बहुत ही जगह इसका इस्तेमाल होगा। टू बी एस्टॉप्ड यानी रोक दिया जाना, तो स्टॉप से ही बना ये एस्टॉप्ड, एस्टॉपल, ये सारे के सारे इसी शब्द को बताते हैं। ठीक है ना। रोक दिया जाना, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कह दिया कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी इनके नाम करता हूँ। मान लीजिए उसने कोई चीज़ लिख दी और उसने उसने जो है उस चीज़ को राइटिंग में लिख दिया या कहीं बोल दिया। तो अगर उसने शब्द कहीं कह दिए या उसने लिख दिए तो ऐसी स्थिति में बाद में वो अपने शब्दों से फिर मुकर नहीं सकता। राइट। वो अलग बात है कि अगर कोई विल अपनी चेंज करना चाहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ जी मैं तो इस चीज़ के लिए लायबल हूँ, यानी मैं इस डिसीजन को लेने के लिए जिम्मेदार भी हूँ। तो बाद में वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। बस इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि वो अपनी की गई बात से डिनाई नहीं कर सकता। और डिनाई करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एस्टॉपल। वी से प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनाइंग, यानी कोई व्यक्ति एक बार कुछ कह दे तो उसके बाद वो डिनाई नहीं कर सकता, उसे रोक दिया जाएगा। एस्टॉपल का रूल जो है, ये जो लीगल प्रिंसिपल है, हर जगह जो है नहीं चलता, लेकिन जहां जहां भी चलाया जाएगा तो आप ये साबित करेंगे। देखो जी, पहले आपने ये बोला था, अब आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बोल सकते। पहले आप इस बात को कह चुके हैं, पहले आप इस बात को मंजूर कर चुके हैं, पहले इस बात को आप अपनी तरफ से इंश्योर कर चुके हैं, आपने बोल दिया है। अब आप जो है आफ्टर असर्टिंग समथिंग आप ये नहीं बोल सकते नहीं जी नहीं कि मैं अब इसे नहीं मानता। सो दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ, this is what is the function of estoppel. The term estoppel refers to a legal principle that prevents someone from arguing something or asserting a right that contradicts what they previously said or agreed by law. पुराने समय में वो जिस चीज को लेकर के उन्होंने हाँ कही थी, उसके लिए वो एग्री हो गए थे, अब वो उसी चीज को उससे मुकर नहीं सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। राइट। टू पुट इट सिंपली, एस्टॉपल प्रिवेंट्स वन पर्सन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्टिंग एन एक्शन और स्टेटमेंट फ्रॉम द पास्ट। पुराने समय में जो उसने कोई एक्शन लिया था, पुराने समय में जो उसने कोई स्टेटमेंट दी थी, अब वो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देकर अपनी पहली की गई स्टेटमेंट से, पहली बोली गई बात से उससे मुकर नहीं सकता। राइट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड इट इज meant to prevent people from being unjustly wronged by inconsistencies of another person's words of actions or actions। किसी व्यक्ति के वर्ड्स और एक्शंस जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, पहले कुछ और कह रहा था अब कुछ और कहना चाहता है, अगर ऐसे व्यक्ति की गवाही की भी बात की जाए कि पहले तो वो कुछ और कह रहा था अब कुछ और कह रहा है, तो जिस व्यक्ति के भी अगेंस्ट वो गवाही दे रहा है उसका तो नुकसान होगा। तो इसे बोलते हैं जी अनजस्टली रॉन्ग कर देना, यानी अपने वर्ड्स या एक्शन से पहले कुछ और कह रहा था अब कुछ और कह रहा है, जिससे दूसरा व्यक्ति के लिए ये बात गलत हो जाती है। तो जिनको वो गलत साबित कर रहा है, पहले कुछ और कह रहा था अब कुछ और कह रहा है, तो उनको इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए रूल ऑफ एस्टॉपल हेल्प करता है कि जी पहले आपने ये बोला था तो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, अब आप दूसरी बात नहीं बोल सकते, इसीलिए आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी वही वैलिड मान ली जाएगी। राइट। सो दिस इज व्हाट इज द वर्क ऑफ रूल ऑफ एस्टॉपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था और कई जगह यूज होता है। राइट। तो जैसे हमने पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जब आप पढ़ेंगे तो टू बी स्टॉप्ड बाय समथिंग वाली बात आएगी, पार्टनर बाय स्टॉपल। आप मुझसे पार्टनरशिप पढ़िए, उसके अंदर आपको स्टॉपल के बारे में और भी बड़ा एग्जाम्पल देंगे, वहां पर पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ सेम लीगल मैगजिम को एक्सप्लेन किया जाएगा। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।